अगर आप भी करना चाहते हैं रीट की परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण, तो अब है बहुत आसान। सबसे पहले अपने दिमाग में आ रहे फालतू विचारों को बाहर निकालें। सोच रहे होंगे कैसे निकालें? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए एक लिंक है, उस लिंक को खोलकर उस कहानी को सुने तो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रीट की परीक्षा की तिथि है 25 अप्रैल 2021 रविवार को, और शेष दिन हमारे पास बचे हैं फरवरी के 10 से 20 दिन, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 24 दिन। करीब 65 से 75 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। पाठ्यक्रम पर चर्चा करें तो पाठ्यक्रम है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न 30 अंकों के, भाषा ज्ञान एवं शिक्षण विधियाँ प्रथम 30 प्रश्न 30 अंकों के, भाषा द्वितीय 30 प्रश्न 30 अंकों के, और विषय चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो अथवा विज्ञान गणित हो 60 प्रश्न 60 अंकों के। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही उसके अंक होंगे। अब हम देखते हैं इन विषयों को हम किस प्रकार बांटें, किस प्रकार पढ़ें। सबसे पहले हमें अपने पढ़ाई के घंटों की संख्या तय करनी होगी कि हम प्रतिदिन कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, जब हमारे पास पढ़ने का सबसे अच्छा समय है, हम फ्री रहते हैं, 5 घंटे उस समय पढ़ें। फिर दोपहर को सो जाएं और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे तक और पढ़ाई करें। बाद में रात को खाना वगैरह खा करके 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक 4 घंटे अध्ययन करें। इस प्रकार हमारे पास कुल 11 घंटे अध्ययन के लिए होंगे। इस दौरान पढ़ाई के 2 तरीके हैं। आप चाहे तो अकेले भी पढ़ सकते हैं, और आप अगर चाहे कि हम समूह में पढ़ना चाहते हैं, मिलकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस विधि को भी अपना सकते हैं और अपने परम मित्र के साथ पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं सफलता के लिए प्रत्येक विषय को कितना समय हमें देना है। मनोविज्ञान जो पहला भाग है उसे 2 घंटे हमें देना होगा। भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय दोनों को 1.5 घंटा हम दे सकते हैं, और विषय जिसके 60 सवाल आते हैं उसे हमें अधिक समय देना होगा, तो उसके लिए हम 3 घंटे निर्धारित कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको 120 से ऊपर अंक अवश्य आएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा विषय कब पढ़ना है। सुबह उठेंगे तो हमारा दिमाग हल्का सा भारी हो सकता है, तो इसलिए हम हल्की विषय लेंगे। हमारी भाषा प्रथम इजी होती है, सरल होती है, तो हम सुबह उठते ही 5 बजे से 6:30 बजे तक भाषा प्रथम का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा माइंड सेट हो चुका है, तो उसके बाद 6:30 से 8:30 बजे तक 2 घंटे तक हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे। उसके बाद पुनः हम भाषा द्वितीय लेंगे, 8:30 से 10 बजे तक भाषा द्वितीय, और रात के समय केवल हमें हमारी विषय पढ़नी है 8 बजे से 11 बजे तक, चाहे सामाजिक विज्ञान हो चाहे गणित हो। आप सोच रहे होंगे बाकी समय का क्या हुआ, तो देखते हैं। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया था, उस दौरान हम रात को पढ़े हुए या सुबह पढ़े हुए का दोहरान करेंगे या पूर्व प्रश्न पत्र हल करेंगे, और रात को 11 से 12 बजे तक YouTube पर वीडियोस देखेंगे, ताकि हम रात के समय अगर नींद भी आ जाए तो कोई समस्या नहीं। अब हम एक एक विषयवार आते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम मनोविज्ञान, जिसके 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक होंगे। मनोविज्ञान के सिलेबस में कुल 5 भाग दिए हुए हैं, जिसमें पहला भाग है वृद्धि और विकास। ये ज़्यादा बड़ा भाग नहीं है, इसे हम 7 दिन में आसानी से पकड़ सकते हैं, अच्छी तरीके से याद करके। दूसरा भाग है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व और बुद्धि वाला। ये थोड़ा सा कठिन होता है,
इसमें थोड़ी सी अधिक बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती है याद करने के लिए, इसलिए हम इसे 15 दिन दे सकते हैं। तीसरा भाग है हमारा मनोविज्ञान में अधिगमकर्ता से संबंधित और समायोजन से संबंधित। ये भी आसान पार्ट है, इसे हम 8 दिनों में आसानी से पूरा कर सकते हैं। चौथा भाग है अधिगम। अधिगम थोड़ा सा बड़ा भाग है और कुछ सिद्धांत हैं उसके अंदर, तो उसे पढ़ने में और याद करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो उसे हम 15 दिन देंगे तो हमारे लिए बहुत होगा, उस दौरान हम इसको याद कर सकते हैं। और पांचवा भाग है इसका RTE 2009 क्रियात्मक अनुसंधान और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। इसे हम 10 दिनों में आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार कुल 55 दिनों में हमारा ये कोर्स मनोविज्ञान का आसानी से पूरा हो जाएगा। फिर भी हमारे पास पीछे 10 से 15 दिन बचते हैं। इस दौरान हम अभ्यास प्रश्नों का, मॉडल पेपर का और एक बार इसका पुनः रिवीजन भी कर सकते हैं, ताकि हमारे दिमाग में वो सारी बातें आसानी से ग्रहित हो सके, अंदर बैठ सके। अब हम बात करते हैं भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय की। इन दोनों में प्रत्येक से 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक होंगे, यानी कुल 60 प्रश्नों के 60 अंक होंगे। एक एक भाषा की चर्चा करें। प्रत्येक भाषा में कुल 6 भाग हैं, 6 भाषा प्रथम में और 6 भाषा द्वितीय में। प्रत्येक को हमने अलग अलग समय दिया है, तो जो भाषा प्रथम में लागू होगा वही भाषा द्वितीय में होगा। प्रत्येक भाषा में 3 भाग तो विषय से संबंधित है, यानी उसकी व्याकरण से संबंधित है, एवं 3 भाग शिक्षण विधियों एवं कौशल से संबंधित है। व्याकरण का जो भाग है उस विषय का, वह आपके अच्छे तरीके से वैसे पढ़ा हुआ है भाषा प्रथम का तो, और भाषा द्वितीय का थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता होगी। भाषा प्रथम के 3 भागों को हम 12 दिन में, 12 दिन में और 6 दिन में, एक भाग 12 में, दूसरा भाग 12 दिन में और तीसरा भाग 6 दिन में। 6 दिन इसलिए क्योंकि तीसरा एक जो भाग है वह भाग पैसेज से संबंधित है, पैराग्राफ से संबंधित है, तो उसमें केवल अभ्यास की आवश्यकता होती है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए 6 दिन बहुत होते हैं। तो कुल 30 दिन के अंदर, एक महीने में हमारी विषय से संबंधित जो भाग हैं वह आसानी से हमारा पूरा हो सकता है। फिर बात आती है शिक्षण विधियों एवं शिक्षण कौशल की। उसके भी 3 भाग हैं और उसे हम 2 भाग हमारे थोड़े से बड़े हैं या हार्ड कह सकते हैं, तो वह 10-10 दिन में आसानी से पूरे हो सकते हैं। और तीसरा भाग जो बहुत इजी है वह 5 दिन के अंदर पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार 25 दिन के अंदर हमारा ये शिक्षण विधियाँ एवं कौशल भी आसानी से पूरा हो जाता है। कुल 55 दिन में हमारी भाषा से संबंधित कार्य पूरा हो जाता है। दोनों ही भाषाएं हमारी 55 दिन में पूरी हो जाती हैं। और अब पीछे बचे 10 से 15 दिन, इन 10 से 15 दिन में इस विषय का भी हम एक बार पुनः रिवीजन कर सकते हैं, प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हैं, मॉडल पेपर्स हल कर सकते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है वो आसानी से हमारे अंदर बैठ जाएगा। हमें आसानी से प्रत्येक प्रश्न याद करने का और प्रत्येक प्रश्न परीक्षा में हल करने का एक आत्मविश्वास भी आ जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं विषय से संबंधित। सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा करें तो विषय में 60 सवाल आएंगे और 60 सवाल 60 अंकों के होंगे। इसका अंक भार अधिक है। सामाजिक विज्ञान की चर्चा करें तो इसमें कुल 13 इकाई है या 13 भागों में बटा हुआ है ये। प्रत्येक भाग में औसत 5 से लगाकर 7 टॉपिक है और हम इसके लिए 3 घंटे हमने तय किए थे, रात को 8 बजे से 11 बजे तक। 3 घंटे अगर हम प्रतिदिन पढ़े इसको तो 5 दिन के अंदर हमारा एक भाग आसानी से पूरा होता है।
क्योंकि एक पाठ को पढ़ने के लिए एक दिन 3 घंटे बहुत होते हैं। आसानी से उसको 2 बार हम पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो 5 दिन में एक भाग हमारा पूरा हो जाता है। कुल 13 भाग हैं, 13 पंजे 65, यानी 65 दिनों में हमारा विषय से संबंधित कार्य भी आसानी से पूरा हो जाता है और हमें लगभग उसका 90% भाग आसानी से याद भी हो जाता है। फिर भी हमारे पास 5 से 10 दिन बचते हैं। इस दौरान हम पुनः इसका एक बार दोहरान कर सकते हैं एवं पूर्व प्रश्नों को एवं अभ्यास प्रश्न पत्रों को हल भी कर सकते हैं। वादा है मेरा, इस प्रकार इस टाइम टेबल के अनुसार जो मैंने बताया, आपने अगर पढ़ाई की तो आपके रीट केवल उत्तीर्ण ही नहीं होंगे, बल्कि रीट की परीक्षा में आपके 80% से अधिक अंक भी आ सकते हैं। यानी 120 से लगा करके 145 तक अंक भी आप इसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जब रीट का रिजल्ट आएगा तो आप इस चित्र में जैसे दिया गया है उसी प्रकार से रिजल्ट को देख करके उछल पड़ोगे और आप एक सरकारी विद्यालय में राजकीय नौकरी पाने के लिए एक कदम आप बढ़ा चुके होंगे और ये हमारा सबसे बड़ा कदम होगा। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को नीचे दिए गए थम्स अप यानी लाइक बटन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।